हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब्स 12 चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय न्यायाधीश कमर्शियल कोर्ट अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ द्वितीय तल योजना भवन सेक्टर 19 अटल नगर के लिए आपका वैकेंसी आउट। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से होगा और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे कहाँ करना है वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। और अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल। आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन को भी एक जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ऐड हो जाएगी। कई ऐसे वैकेंसी रहती है जिसको मैं वीडियो ना बना के डायरेक्ट वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको पूरा डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से आपका आउट हुआ है। ये आप विज्ञप्ति के नाम देख सकते हैं। और आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 19/6/2023 से स्टार्ट हो चुका है 2 बजे से कल के डेट पे। और इसका लास्ट डेट रखा गया 30/6/2023 के शाम के 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में रहेगा आपका, जिसमें सहायक प्रोग्रामर, शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, सेलामिन के रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाया गया है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं कितने कितने वैकेंसी है। फर्स्ट बात करेंगे सहायक प्रोग्रामर के लिए। इसमें एक वैकेंसी है जनरल में। इसमें ST SC OBC कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है शीघ्र लेखक बैकलॉग के लिए। इसमें भी आपका एक वैकेंसी है अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, उसके बाद थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर में है, एक जनरल में है और एक आपका OBC में है। फोर्थ है आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा, 2 वैकेंसी है इसमें, एक जनरल में है और एक आपका OBC में है। उसके बाद बात करेंगे टोटल आपका 6 इसमें वैकेंसी आउट हुआ है। देख सकते हैं टोटल 6 पदों के लिए आपका भर्ती लिया जाना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। पदों की संख्या परिवर्तनीय घटाई बढ़ाई जा सकती है। इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। भर्ती की पात्रता देखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर के लिए आपका सैलरी 19,300 रहेगा। आपका यहाँ तक रहेगा। ग्रेड पे भी 4300 के ग्रेड पे हिसाब से रहेगा। अच्छी खासी सैलरी रहेगी आपको। छत्तीसगढ़ कोई भी न्यासी अप्लाई कर सकते हैं। और देख सकते हैं यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ NT में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में MSc BE BTech और MCA ये सभी मंगा है। और आपको अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा। सेकंड भी या अथवा दिया गया, इसको रीड कीजिएगा। आपको स्नातक मंगा है, द्वितीय श्रेणी की उपाधिक्षण DOE A लेवल के कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 3 वर्ष का आपका अनुभव रखा गया। अनुभव रखने वाले को ही प्राथमिकता दिया जाएगा सहायक प्रोग्रामर के लिए। चलिए शीघ्र लेखा बैकलॉग के लिए बात करेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें यह है, आपको अनारक्षित वर्ग में 45% और आरक्षित वर्ग में 40% स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। थर्ड है आपका टाइपिंग और स्टेनो में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाण पत्र चाहिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए। और मुद्र लेखन के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति से मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये इसको रखा गया है। फोर्थ है आपका 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है, DCA नहीं तो PGDCA और MS वर्ड इंटरनेट का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। थर्ड बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा। इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक रखा गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ। और इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA की न्यूनतम प्रतिशत 50% होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में इसका प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। और डाटा एंट्री गति 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और आपका लिनक्स एंड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौशल परीक्षा लिया जाएगा इसी पे। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे। उसमें आपका 50% अंकों के साथ स्नातक रखा गया है। थर्ड है आपका 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, DCA नहीं तो PGDCA, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और MS वर्ड और इंटरनेट का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और लिनक्स उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। आयु सीमा की बात करेंगे। 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। चलिए बाकी अन्य शर्तें की बात करेंगे। आपको रोजगार के लिए जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा, जाति, निवासी, क्वालिफिकेशन, कहीं भी आप काम करें, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस, सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है।
ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वही सब लिखा गया है। आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपको मूल प्रति प्रस्तुत करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फॉर्म के साथ भी अटैच करना पड़ेगा। और आवेदन की तिथि में आपको जितना भी आप प्रमाण पत्र आपको अटैच करें सभी आपको जीवित होना चाहिए। कहीं भी आप काम करें शासकीय शासकीय में तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। वैकेंसी से रिलेटेड कैसे आवेदन करना है, आपको फॉर्म अच्छे से फिल करके दिए हुए तारीख से पहले, लास्ट डेट है 30/6/2023 के पहले शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर आपको स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम जैसे सहायक प्रोग्रामर, शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट एवं सेल अमीन के पद हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए, जो कमर्शियल कोर्ट द्वितीय तल योजना भवन सेक्टर 19 नवा रायपुर, पिन कोड नंबर यहाँ पर दिया गया है 492002। आपको यहाँ पर जमा करना है। आपको डायरेक्ट वहाँ कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में जाके आपको डालना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा करना पड़ेगा 30/6/2023 के पहले तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और इसमें आपको जितना भी आपका क्वालिफिकेशन, जाति, निवासी, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको अटैच करना पड़ेगा, सेल्फ अटैच करके। और ये वेबसाइट है, इस पर वेबसाइट भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा। पात्र पात्र की सूची, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितना भी अपडेट रहेगा आपको कमर्शियल कोर्ट cg.government.in से आपको पता लगेगा। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके प्रत्येक पद हेतु आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य रहेगा। और कैंडिडेट को अपेक्षा की जाती है कि आपको एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक ही डेट पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करें। मतलब बोलने का मतलब ये कि अगर आप तीनों अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम डेट पे आपको तीनों को अप्लाई करना है, इसमें ये लिखा गया। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र में आपको रंगीन स्वयं का नाम लिखा हुआ और दिनांक सहित, ठीक है, स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी आपको अटैच करना पड़ेगा। फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा, नहीं तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और फोटो के नीचे आपका नाम और डेट होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आप ईमेल या फैक्स से भेजेंगे तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, और खुद भी रीड कर लीजिएगा। मैं आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो आपको फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना है वो सभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चयन होने के बाद आपको स्वास्थ्य चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सभी आपको देना होगा चयन होने के बाद आपको। और पात्रता की सूची आपको उसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। कमर्शियल कोर्ट .cg.government.in से आपको एडमिट कार्ड यहाँ आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ आपका फ़ोटो चिपका के दी हुए तारीख में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और अलग से आपको पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको वेबसाइट पे ही आपको अपडेटेड रहना है, वहीं आपको मिलेगा। ठीक है, आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना पड़ेगा एवं सेल्फ अटैच कर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, साथ ही पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, वाहन कोई एक भी आपको पहचान पत्र मूल प्रतीक्षांत उपस्थित हुए, अन्यथा आपको जब एग्ज़ाम होगा उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपको आधार कार्ड, एक स्वयं का पहचान पत्र आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। और कौशल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को स्वयं के आपको खर्चे पे जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी। और देख सकते हैं यहाँ पर प्राप्त आवेदन पत्रों की परीक्षण उपरांत पात्र जो अपात्र कैंडिडेट रहेंगे उसे सूची प्रकाशन कमर्शियल कोर्ट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको देख सकते हैं। और अगर आपको दावा आपत्ति करना है 7 दिन के भीतर आप स्वयं आकार लिखित आपत्ति चयन समिति आप वहाँ पर कमर्शियल कोर्ट में आप बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। 1 घंटा पहले आपको जाना है कौशल परीक्षा में। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि उपरोक्त किसी भी पद में 50 से अधिक कैंडिडेट होने पर कौशल परीक्षा की पूरी छंटनी हेतु प्रारंभिक परीक्षा भी ली जा सकती है। बोलने का मतलब है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। महत्वपूर्ण टिप याद कीजिए, यहाँ पर रेड कीजिएगा क्योंकि यही है, आपको सही से फॉर्म फिल करना, ये डिटेल लिखा गया। उसके बाद फॉर्म रहेगा,
फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आधा ही लिखा है आवेदन का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, बट आपको इसमें नाम और डेट भी होना कंपलसरी, अदरवाइज आपका निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आपका नाम लिखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हिंदी में, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। थर्ड है आपका कौन से कैटेगरी में है आप लेंगे, मेल है फीमेल है, ये पिता पति का नाम लिखना पड़ेगा। पत्र व्यवहार का पता अभी वर्तमान में हिंदी में लिखना पड़ेगा। स्थायी पता आपको लिखना पड़ेगा। जन्म तिथि अंकों में यहाँ डालिएगा, शब्दों में यहाँ डालिएगा। और 1/2/2023 की स्थिति में वर्ष वायु दिन ये आपको एज कैलकुलेटर में नेट से आपको मिल जाएगा। आवेदक का मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, क्या आप छत्तीसगढ़ मूल निवासी हैं, हाँ नहीं, ये आपको डालना पड़ेगा। अगर है तो आपको उसको अटैच करना पड़ेगा, सेल्फ अटैच करके। जाति आपको है तो हाँ करना पड़ेगा, उसको भी अटैच करना पड़ेगा। क्या आवेदक विकलांग है, हाँ नहीं, अगर है तो उसके लिए भी आपको मार्कशीट अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। विकलांगता प्रकार भी आपको डालना पड़ेगा, उसका भी। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, अगर हैं तो उसके लिए भी आपको भूतपूर्व सैनिक का आपको प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा। रोजगारकारी का जीवित पंजीयन आपको सत्यापित प्रति संलग्न करना पड़ेगा आपको। विवाहित है, हाँ नहीं, डेट भी डालना पड़ेगा। बच्चों की संख्या, क्वालिफिकेशन, शादी के क्या आप शासकीय अशासकीय में सेवारत हैं तो हाँ नहीं, ये डालिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर है तो। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और जितना भी मार्कशीट अटैच करेंगे सभी आपको सेल्फ अटैच करके करना पड़ेगा। और जो भी आपका प्रमाण पत्र रहेगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा। और कैंडिडेट का हस्ताक्षर यहाँ करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और घोषणा पत्र भी दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका आवेदक का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल या ईमेल एड्रेस अनिवार्य रूप से भरा जाए, ये आपको लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।